साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये दोनों सवाल 8 नंबर की है। और आज के इस वीडियो में आपको हम ये दोनों सवाल बताएंगे जो कि ये समाकलन से है और ये सदिश से लिया गया है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि समाकलन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। समाकलन के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर सदिश से ही ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए उच्चतम निम्नतम दिया है, यानी कि उच्चतम मान पूछा है। इसका मतलब है कि ये आपका आ गया औकलन के अनुप्रयोग से आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आव्यूह से 8 नंबर का पूछा, आपके सामने प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आप देख भी सकते हैं ये 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो समाकलन को ही वैल्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि समाकलन से ही 8 नंबर का क्वेश्चन आए। तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार समाकलन का आया है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको सदिश से ही आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में आपको हम जो है 8 नंबर की 2 सवाल बताने वाले हैं। कंफर्म है कि ये दोनों सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो यहां पर देखिए, जब भी सदिश की सवाल दिया जाए तो आखिर करना कैसे है। देखिए, हमको दिया है यदि सदिश ए प्लस में 2 गुणे सदिश बी प्लस में 3 गुणे सदिश सी बराबर 0 हो, तो हमें 20 सदिश बी क्रॉस सदिश सी प्लस में सदिश सी क्रॉस सदिश ए प्लस में सदिश ए क्रॉस सदिश बी का हमें मान निकालना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आखिर इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है, जो हमें यहां पर दिया है इसको नोट करेंगे। अब यहां पर देखिए, जो भी हमें दिया है नोट किए हैं, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब आपको समीकरण 1 में हमें सदिश ए से गुणा करना है दोनों तरफ। समीकरण 1 में सदिश ए से गुणा करने पर तो चलिए ए से गुणा करिए, तो सदिश ए से गुणा करा देंगे सब में। तो सदिश ए प्लस 2 सदिश बी प्लस में 3 सदिश सी बराबर 0 गुणे सदिश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले इसमें ए से गुणा कराओ, फिर बी से कराओ, फिर सी से कराओ। इतना करने के बाद रीजन आपको मिल जाएगा। तो पहले हम यही करेंगे, गुणा ए बी सी से पारी पारी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब ए का ए में गुणा करेंगे, याद रखिएगा इसका जब भी गुणा होता है तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है, बूंदी यानी कि डाट वाला मल्टीप्लाई नहीं लगाना है। तो सदिश से हो जाएगा प्लस में। जब सदिश ए का इसमें करेंगे तो हो जाएगा सदिश ए गुणे में 2 सदिश बी प्लस, जब अंदर और ले आएंगे तो हो जाएगा, पहले सदिश ए आगे है गुणे में 3 सी सदिश का, और बराबर में 0 से गुणा करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी चीज हो आप 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ए क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, जब ए क्रॉस ए मैच कर जाए तो ए क्रॉस ए बराबर होता है 0। अगर यहां बी क्रॉस बी, बी भी मैच कर जाता फिर भी 0, सी सी मैच कर जाता फिर भी 0। तो ये 0 हो गया, तो इसको आप हटा दीजिए। बचा है क्या, सदिश ए प्लस में, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 सदिश बी प्लस में सदिश ए गुणे में 3 सदिश सी है बराबर का 0। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों गुणे में है तो इन दोनों में से 2 को हम बाहर निकालें, अंदर बचेगा सदिश ए गुणे में सदिश का बी, और इन दोनों में से 3 को बाहर कर लो तो सदिश ए गुणे में सदिश का सी होगा, इक्वल का 0। अब यहां से जो है ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, तो 2 सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। जब इधर से उधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 सदिश ए गुणे सदिश का सी हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है 2 सदिश ए गुणे सदिश बी करेंगे। इस माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर दो, सी गुणे ए। जब भी ये गुणे वाला, देखिए पॉइंट वाला गुणा में जो रहता है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें आप अंक को यानी कि ABCD वाले वर्ड को आगे पीछे करेंगे सदिश वाले को, तो माइनस निकलेगा। तो माइनस पहले से था, ये आगे पीछे करते समय एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस प्लस कर देगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहां से हम निकालेंगे सदिश ए क्रॉस सदिश बी, तो 2 का पक्षांतर करना होगा, तो 3/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में सदिश सी क्रॉस सदिश ए हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ रहा है।
अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये सवाल आपको देखने में भले लग रही है लेकिन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% ये आएगा ही आएगा। अब इसी के सामने जो है हम पुनः समीकरण 1 में कितने से गुणा करा दे, b से, सदिश b से गुणा करने पर या फिर कराने पर, तो इसी में कराइए। पहले इसी को लिखिए, सदिश से प्लस में 2 सदिश b प्लस में 3 सदिश c बराबर 0। दोनों तरफ करा दीजिए b से गुणा, तो सदिश b से गुणा कराएंगे, सदिश a प्लस में 2 सदिश b 3c सदिश में बराबर का 0 गुणे हो जाएगा सदिश b। तो b का गुणा कराएंगे तो b क्रॉस मल्टीप्लाई a हो जाएगा, प्लस में इसमें कराएंगे तो 2b गुणे b हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला b आगे होना चाहिए इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैच कर रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस में ये वाला b पहले करेंगे इंटू में 3c, ध्यान देना ये वाला पहले ही होना चाहिए, यहाँ पर आगे पीछे हुआ, दोनों मैच करा इसलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो बनाना पड़ता। ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका सदिश b क्रॉस सदिश a, प्लस में b मैच कर गया तो b का क्रॉस करेंगे 0 होगा, तो 2 का गुणा कराएंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो आप इसे 0 है तो इसको हटा दीजिए। प्लस में सदिश b क्रॉस मल्टीप्लाई 3 सदिश c इक्वल 0, तो सदिश b क्रॉस सदिश a इक्वल इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, 3 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसे इतना करेंगे, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो b क्रॉस c आएगा। तो देखिए यहाँ b क्रॉस a है, यहाँ b क्रॉस c है, और जो आपको सवाल में पूछा है यहाँ पर देखिए पहले b क्रॉस a है, इसमें b क्रॉस a है नहीं है, b क्रॉस c, तो b क्रॉस c इसमें आपको मिल गया, तो आप b क्रॉस c वाले को कुछ मत करिए, ये b क्रॉस a जो है इसको a क्रॉस b में चेंज कर दीजिए। अब आगे पीछे किए हैं तो माइनस तो निकलेगा ही, माइनस यहाँ पर है b क्रॉस c, तो माइनस को अब हटा दीजिए, तो हो जाएगा सदिश a क्रॉस सदिश b बराबर 3 सदिश b क्रॉस सदिश c हो गया। यहाँ पर भी अगर देखिए तो a क्रॉस b निकाल लिए हैं, यहाँ पर भी a क्रॉस b निकाले हैं, जबकि अगर हम सवाल में आए तो a क्रॉस b के बाद हमें क्या चाहिए, या तो c क्रॉस a चाहिए या तो b क्रॉस c चाहिए। यहाँ से b क्रॉस c निकल रहा है तो इस b क्रॉस c को लिखेंगे, और 3 को पक्षांतर अगर हम कर दें तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पर a क्रॉस b हो जाएगा, यानी कि यहाँ a क्रॉस b निकाले, यहाँ पर a क्रॉस नहीं b क्रॉस हम c निकाल लिए हैं। यहां तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे मानते हैं समीकरण 3। अब पुनः जो है, अब फिर से अगर हम जो है समीकरण 1 में ही c से यानी सदिश c से गुणा करें तो गुणा करने पर या गुणा करने पर अगर हम फिर c से गुणा कराएंगे तो आप लोग गुणा करिएगा इसे फाइनल, जब आप फिर से गुणा करेंगे तो ये आएगा सदिश c क्रॉस सदिश a माइनस में 2 सदिश b क्रॉस सदिश c, आगे पीछे किया गया होगा तभी ये माइनस आया होगा, इक्वल का कितना हो गया 0, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस a, इसको उठाकर उधर करेंगे तो 2 सदिश b क्रॉस सदिश c, ये हो गया आपका समीकरण 4 हो गया। ए बी निकाले हैं, यहाँ बी सी निकाले हैं, यहाँ सी ए निकाले हैं, जो कि हमें ए बी बी सी सी ए चाहिए, बस यहाँ पर आगे पीछे है। तो इतना कहने के बाद अब आएंगे पुनः जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, बी क्रॉस सी था, फिर उसके बाद सी क्रॉस ए था, प्लस में ए क्रॉस बी था, यही आपका मतलब पूछा था। अब यहाँ पर देखिए इसका 3 तरीके से आंसर लाया जा सकता है, ध्यान देना। यहाँ पर हम ए 2b और 3c किए हैं, कभी कभी आपको यहाँ ए बी सी अकेले ही देता है तो आपको यही रूल यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो इतने का मान पूछा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, ध्यान सुनिए, आप या तो बी क्रॉस मतलब एक पदों में इसको सॉल्व करना है। एक पद का मतलब अगर हम बताएं तो चाहे आप इसका आंसर ए क्रॉस बी में लाइए या सी क्रॉस ए में लाइए या ए क्रॉस बी में लाइए, चाहे जिसमें आप लाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो लाएंगे वो ए क्रॉस बी में लाएंगे, यानी कि ए क्रॉस बी में लाना है तो ए क्रॉस बी वाले को यहाँ रहने दीजिए, ए क्रॉस बी वाले को क्या करो, रहने दो, इसके स्थान पे प्लस। अब सी क्रॉस ए वाला देखिए ए क्रॉस बी में है क्या, तो सी क्रॉस ए वाला ए क्रॉस बी में नहीं है, छोड़ो इसको, भी इसका जगह छोड़ दीजिए, छोड़ दिए।
अब हम बी क्रॉस सी वाला देखते हैं। तो ये बी क्रॉस सी वाला है तो 1/3, जहां बी क्रॉस सी था वहां यूज करेंगे 1/3 सदिश ए क्रॉस सदिश बी। ये हो गया। अब सी वाले के स्थान पे कितना, ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो सी वाले के स्थान पे इतना है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ इतना है, जहां सी क्रॉस ए होना चाहिए वहां पर हम इतना यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, दो को रहने दो, जहां बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है वहां यूज कर सकते हैं 1/3 ए क्रॉस बी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो सेम उसी हिसाब से ये हो जाएगा 2 × 2 / 3 सदिश ए क्रॉस सदिश बी। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए लघुत्तम लेकर, इसका बटा 1 मान लो। तो लघुत्तम आएगा, तीनों में लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटा 1 बचेगा, ए क्रॉस बी एक बार, प्लस में 3 से 3 कटा 1 दुक्के 2 बार है ए क्रॉस बी, और यहाँ पर 1 तिक्के 3 तो 3 से ही गुणा करा दो ए क्रॉस बी। और इसको हम जब टोटल जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी अपान 3 काट दीजिए, 2 आएगा तो 2 ए क्रॉस बी, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये तो आप निकाले केवल ए क्रॉस बी के पदों में, एक आंसर आपका ये हो गया। ये कर देंगे बोर्ड में तो आपको पूरा 8 नंबर मिल जाएगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर आप बी क्रॉस सी को उतार कर सबको बी क्रॉस सी में अगर करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 6 बी क्रॉस सी आएगा, अथवा में दूसरा आंसर आएगा। और तीसरा अगर हम सी ए में निकालेंगे तो 3 सी क्रॉस ए आएगा, ध्यान दीजिएगा आएगा। बाकी हम आपको बुक में दिखा देते हैं, ये बुक में सवाल लगी है लेकिन आप यहाँ से समझ नहीं पाएंगे, ये आप नहीं समझ पाएंगे। जो हम बताएं आप इसी को समझ लीजिएगा रूल, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आ सकता है, बाकी यही आप करिएगा, आपको इतने में ही 8 नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी हमने इतना कुछ किया है तो 8 नंबर तो बनता ही है। और ये सवाल कन्फर्म आएगी, ध्यान देना। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप वीडियो को देखिए नहीं बल्कि इसको समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पर ABC नॉर्मल दिया और यहाँ पर कुछ भी आपको सिद्ध कहने को या मान ज्ञात करने को कहेगा तो आप इसी रूल से करिएगा, 100% आपको इस रूल से कहने पर सभी सवाल के आंसर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम एक सवाल को रट लें, आप इस नियम से कई सवाल समझ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाले में भी इस मॉडल की सवालें आ सकती हैं। तो चलिए आशा करता हूं ये वाली सवाल आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं दूसरी सवाल, अभी जो आपने सबसे पहले देखा था समाकलन की, वो भी सवाल देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये रही सवाल जो है आपकी, ये सिद्ध कीजिए कि 0 से पाई है यक्स डी एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है बराबर का पाई स्क्वायर अपान 2√2 है। ध्यान दीजिए, ये सवाल देखने में जितना आसान लग रही है रियल में उतना आसान है नहीं, ये उतना आसान है नहीं। तो यहाँ पर सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, माना इसको लिखेंगे आई के इक्वल में 0 से पाई और क्या दिया है यक्स डी एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स। अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, देखिए समाकलन जब भी सॉल्व में आता है तो सबसे पहले फार्मूला यूज करना पड़ता है, तो लेकिन फार्मूला भी इसमें नहीं बनेगा। तो अब इसमें समाकलन में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसको हम मानते हैं समीकरण 1। अब यहां पर हम प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। देखिए प्रगुण 4 जब भी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 0 से पाई आप लिख लीजिए। अब जहां पर ये यक्स है वहां पर इस लिमिट में से घटा दो यक्स को, तो पाई में से यक्स को घटा देंगे अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स को हम पाई में से घटा देंगे और डीएक्स को यहाँ पर साइड में कर देते हैं। और ये आपका देखो आगे सॉल्व होगा क्या, आगे सॉल्व कर दीजिए। आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर को भी हटाइए तो कॉस पाई माइनस यक्स जो होता है ये कॉस में ही आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब क्या करना है कि आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 में इक्वल के पहले आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई आई जुड़ के क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई। अब इंटीग्रेशन में जो यहाँ पर है और जो यहाँ पर है आपस में जुड़ेगा, तो ऊपर है यक्स के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, और यहाँ पर है पाई माइनस यक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, यहाँ पर dx कर दीजिए। अब उसके बाद होगा 2i इक्वल
जीरो से लेकर पाई, इन दोनों में लासा ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स होगा, जो कि भाग देने पर कट जाएगा तो ऊपर यक्स है, प्लस ये भी भाग देने पर कट जाएगा, ऊपर पाई माइनस का यक्स है dx। इससे ये आप काट दीजिए तो हो जाएगा 2i इक्वल, क्या हो जाएगा 2i इक्वल जीरो से लेकर पाई तक है। अब यहाँ पर क्या करिए, इस यहाँ पर पाई अकेले बचेगा, इस पाई को बाहर निकाल दो, यहाँ पर 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। कुल मिला के इतना जो कुछ किए हैं ये ऊपर वाले यक्स को हटाने के लिए किए हैं। अब उसके बाद ये 2i बराबर होगा, पाई लिख दीजिए बाहर, क्या लिखेंगे पाई लिखेंगे, और यहाँ पर जीरो से लेके कितना हो जाएगा पाई तक है। अब इसमें आप क्या करिए, कॉस को कॉमन ले लो तो 1 अपान, इसमें से कॉस को हम कॉमन लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को, यहाँ पर तो कॉस था नहीं तो यहाँ पर हम कॉस को बटे में करेंगे, प्लस इसमें से कॉस बाहर गया तो 1 बचा, यहाँ पर dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई से जीरो से लेकर पाई तक है, ये ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा सेक, हो जाएगा कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा अपान 1 अपान कॉस भी सेक में जाएगा तो सेक स्क्वायर यक्स होगा, प्लस में 1 और यहाँ पर साइड में हम क्या करेंगे dx कर देंगे। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि 2i यहाँ पर हम 2 लगाएंगे, 2 पाई हो जाएगा, और ध्यान देना एक प्रगुण होता है, उस प्रगुण के हिसाब से अगर यहाँ पर हम 2 से गुणा करें तो यहाँ पर बटे में 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा किए, यहाँ पर बटे में 2 करेंगे, यानी कि पाई बाई 2 हो जाएगा 0। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर यक्स अपान, सेक का एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर यक्स में, सेक का फार्मूला हो गया, प्लस का 1 यहाँ पर करेंगे dx, तो 2 से 2 काट दीजिए तो i बराबर पाई, जीरो से लेकर है पाई बाई 2, तो सेक स्क्वायर यक्स अपान 1 1 जुड़ेगा 2 होगा, प्लस में ये टेन जो है ये टेन यक्स का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसे हमें टी मानना है, माना टी बराबर टेन यक्स, जब अवकलन करेंगे डी टी बराबर टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, यहाँ पर डी एक्स कर देंगे, और यहाँ पर देखिए आई बराबर पाई। अब यहाँ जब टी माने हैं तो लिमिट में भी थोड़ा बहुत तो असर होगा ही, यानी कि लिमिट भी अगर हम बात करें तो लिमिट क्या हो जाएगी चेंज होनी चाहिए, लिमिट क्या होनी चाहिए चेंज होनी चाहिए। ध्यान सुनिए, हम t बराबर टेन एक्स माने हैं, तो अगर हम जीरो यहाँ पर है, अगर इस जीरो को यहाँ पर रखेंगे तो टेन जीरो का मान कितना होगा 0, उस हिसाब से लिमिट यहाँ पर चेंज होकर 0 ही आएगी। अब पाई बाई 2 यहाँ रखिए, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 अंश, और टेन 90 का मान हो जाता है अनंत, तो जब ये वाला मान रखे तो यहाँ पर अनंत कर देंगे। और उसके बाद तो जहाँ पर सेक स्क्वायर dx है वहाँ पर हम नॉर्मल यूज कर देंगे अब dt अपान 2 प्लस में यहाँ पर हो गया t तो t स्क्वायर हो गया ये। अब जो है यहाँ पर साइड में हम बता देंगे i बराबर पाई को वैसे ही लिख लेते हैं, पाई को वैसे ही लिख लेंगे। अब इतना कहने के बाद इसका जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा 1 अपान, ये जो 2 है ये √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहीं पर हम बना देना √2 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है 1 अपान ए, यानी कि √2, ए के स्थान पे क्या √2 है, उसके बाद टेन इनवर्स यक्स अपान ए होता है, तो यक्स के स्थान पर टी है और ए के स्थान पर √2 है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर अनंत तक है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट का, तो आई पाई को वैसे ही रहने दो, पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपान √2 टेन इनवर्स, अनंत यूज करेंगे टी के स्थान पे अनंत अपान √2, बीच में माइनस लगेगा, फिर 1 अपान √2 उतारेंगे, टेन इनवर्स 0 को यूज कर देंगे, यहाँ पर 0 के बटे में √2 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा आगे, आई बराबर पाई 1 अपान √2, देखिए अनंत बटे √2 है, तो ये टोटल अगर देखा जाए तो टेन इनवर्स, ये टोटल अगर बात करें तो अनंत के बटे में सब का सब ये अनंत हो जाएगा, तो अनंत जो है ये टेन पाई बाई 2 का मान होता है, ये पूरा अनंत होगा, और अनंत टेन में टेन पाई बाई 2 का मान है 1 अपान √2 टेन इनवर्स, ये 0 बटे √2 का मतलब है टोटल 0, और ये टेन 0 का मान है टेन 0, टेन इनवर्स कट गया,
आई बराबर पाई 1/√2 और इंटू में कितना पाई/2। यहाँ पर 1/√2 का जीरो में करेंगे तो सब का सब हो जाएगा जीरो। और आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, पाई है, पाई का गुणा पाई का नम पाई होगा, 2 का गुणा करेंगे 2√2 होगा, जीरो से कोई मतलब नहीं है, इंटू। और इसका जब हम गुणा कराएंगे तो आएगा पाई² 2√2। और यही इसमें सिद्ध करना था और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ देखिए पाई² 2√2 पूछा था, जो कि हमने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश किया है और आपके ये समझ में आया होगा। अगर आपके ये समझ में आ गया है तो आप वीडियो पर एक कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले लेटेस्ट आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।